बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सूडान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से इनकार कर दिया। पोम्पियो के मिशन को धक्का। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने की अबुधाबी के क्राउन प्रिंस से बातचीत। अमेरिका के केनोशा टाउन में मुसलसल तीसरी रात झड़पें। पुलिस फायरिंग में 2 हलाक। जैकब ब्लैक के खानदान ने कहा व्हाइट ऑफिसर्स को तहकीकात नहीं करनी चाहिए। मेलानिया ने रिपब्लिकन कन्वेंशन में की नस्ली इत्तेहाद की अपील। लबनान सरहद पर इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़प। खित्ते में नया तनाव। हमास लीडर ने की तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्की ने अमेरिका के एतराज को रद्द कर दिया। तुर्की ने कहा मेडिटेरियन में अपने हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तैयब एर्दोगान ने ग्रीस को दी वार्निंग। अपोजिशन रियासतें नीट और जेईई इम्तिहानात मुलतवी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। सोनिया गांधी के साथ चीफ मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग। इंडिया में 67,000 नए कोविड केस। तेलंगाना में पहली बार 3,000 से ज्यादा मामले। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के शहर केनोशा में एक ब्लैक शख्स को पुलिस की तरफ से गोली मारे जाने के बाद मुसलसल तीसरी रात झड़पें हुई। विस्कॉन्सिन रियासत के इस शहर में मुजाहरों पर कंट्रोल के लिए पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिससे कम से कम 2 लोग हलाक हुए और एक शख्स जख्मी हुआ। लोग कर्फ्यू की परवाह न करते हुए सड़कों पर निकल आए। सोशल मीडिया पर पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पों की तस्वीरें सामने आई हैं। सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को हथियारों के साथ पेट्रोलिंग करते हुए देखा गया। हुजूम को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया गया। एहतजाजी सिक्योरिटी फोर्सेस पर पेट्रोल बम फेंक रहे थे, पानी की बोतलें और दूसरी चीजें भी फेंक रहे थे। एहतजाजी ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे नारे लगा रहे थे। विस्कॉन्सिन के गवर्नर ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और शहर में मजीद नेशनल गार्ड्स को तलब करने का वादा किया। इस दौरान पिछले दिनों पुलिस की गोली से बुरी तरह जख्मी ब्लैक शख्स जैकब ब्लैक की मां ने अवाम से अपील की है कि वो अमन से रहें। 29 साल जैकब को इतवार को पुलिस ने उस वक्त पीछे से गोलियां मारी थी जब वो अपनी कार में सवार हो रहा था। उस वक्त गाड़ी में उसके बच्चे भी बैठे हुए थे। इस वाक़े का वीडियो सामने आया जिस पर लोगों ने गुस्से का इजहार किया। हालिया अरसे में यह ऐसा चौथा वाक़या है। जैकब ब्लैक की मां जूलिया जैक्सन ने कहा है कि उनका बेटा अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। उन्होंने अवाम से मुत्तहिद रहने की अपील की और कहा कि वो पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी दुआ कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा शहर को इस तरह नुकसान पहुंचाने को पसंद नहीं करेगा और यह हरकतें मेरे बेटे या मेरे खानदान के ख्यालात का इजहार नहीं करती। जैकब ब्लैक की बहन ने कहा कि मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, मैं तब्दीली चाहती हूँ। एहतजाजियों ने कई जगह तोड़ फोड़ की और आग लगाई। गवर्नर ने कहा कि हम नस्ल परस्ती और नाइंसाफी के खिलाफ हैं, लेकिन हम तबाही और बर्बादी के रास्ते को भी पसंद नहीं करते। ब्लैक के खानदान और एहतजाजियों का मुतालबा है कि शूटिंग के वाक़े में शामिल ओहदेदारों को बरतरफ किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शूटिंग के इस वाक़े की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से तहकीकात हो रही है। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब 3 महीने पहले मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत से पूरा अमरीका हिल गया था और न सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया के कई मकामात पर मुजाहरे हुए थे। शूटिंग के वाक़े का एक और वीडियो सामने आया है। शहर में कई इमारतों को आग लगा दी गई है, कई गाड़ियों को भी जलाया गया। इस दौरान पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो सड़कों पर ना निकलें,
कई दूसरे शहरों में भी एहतजाज शुरू हो गया, जिनमें मिनियापोलिस, मिनेसोटा, पोर्टलैंड और ओरेगॉन शामिल है। जैकब ब्लैक अब भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश का शिकार है। जैकब के खानदान ने कहा है कि वो माजूर हो चुका है। इस खानदान के एक वकील ने कहा कि अगर ब्लैक फिर से चलने फिरने के काबिल हो सका तो ये करिश्मा होगा। ब्लैक के वालिद ने कहा कि उन्हें तहकीकात पर भरोसा नहीं है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि वाइट पुलिस ऑफिसर्स तहकीकात करें। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस से रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन के लिए तकरीर करते हुए नस्ली इत्तेहाद की अपील की। उन्होंने विस्कॉन्सिन में शूटिंग के वाक़े के बाद होने वाले एहतजाज के पस मंज़र में कहा कि तशद्दुद और लूटमार को रोकना चाहिए। मेलानिया ने अमरीकियों से कहा कि वो नस्ल परस्ती पर मबनी तसव्वुरात को छोड़ दें। इस दौरान ओपिनियन पोल्स में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप नवंबर के सदारती इलेक्शंस के सिलसिले में किए गए पोल्स में फिलहाल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन से काफी पीछे हैं। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने मिडल ईस्ट के हालात और इसराइल के साथ यूएई के अमन समझौते को मजबूत बनाने के बारे में बातचीत की। उन्होंने इस हफ्ते पॉम्पियो के यूएई दौरे से पहले फोन पर यह बातचीत की। पॉम्पियो इन दिनों मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं, जिसका मकसद डील ऑफ द सेंचुरी को आगे बढ़ाना है और अरब मुल्कों को इस बात के लिए कायल करना है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करें। बताया गया कि दोनों लीडर्स ने यूएई और अमेरिका के दरमियान रिश्तों के बारे में बातचीत की। सूडान ने यह बात साफ कर दी है कि वो फिलहाल इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता। इस तरह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के मिशन को एक धक्का लगा है। सूडान के वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक ने पॉम्पियो को बताया कि सूडान की अबूरी हुकूमत को इस तरह का बड़ा फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है। इसराइल तकनीकी तौर पर सूडान के साथ जंग की हालत में है। वजीर आजम हमदोक ने अमरीका से कहा कि वो सूडान को दहशतगर्द मुल्कों की लिस्ट से निकालने के मामले को इसराइल के साथ ताल्लुकात से ना जोड़े। 2005 के बाद अमेरिका के किसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सूडान में यह पहला दौरा है। हुकूमत के तर्जुमान फैसल साले ने बताया कि वजीर आजम हमदोक ने यह बात साफ कर दी कि सूडान में अबूरी हुकूमत है। उसका एजेंडा यह है कि मुल्क में अमन इस्तेहकाम कायम हो और साफ सुथरे इलेक्शंस कराए जाएं। हमदोक ने पॉम्पियो को बताया कि अबूरी हुकूमत के पास इस काम के अलावा किसी दूसरे बड़े फैसले का मैंडेट नहीं है। पॉम्पियो इससे पहले इसराइल का दौरा कर चुके हैं। अब वो बहरीन, ओमान और यूएई जाने वाले हैं। इसराइल ने कहा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया। बताया गया कि कल शाम सरहद पार से फायरिंग का जवाब देते हुए ये कार्रवाई की गई। इसराइली फौज ने बताया कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मुकर्रर की गई सरहद पर सिक्योरिटी का एक वाकया पेश आया है। लेबनान की तरफ से इसराइली फौज पर फायरिंग की गई। हमने फायरिंग का जवाब दिया। हमारे हवाई जहाज ने सरहद के करीब हिजबुल्ला के एक ठिकाने पर हमला किया। ये एक संगीन वाकया है और हम अपनी सरहदों पर किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी इसराइली सिपाही फायरिंग में जख्मी नहीं हुआ। हिजबुल्ला ने इन खबरों पर फौरी कोई तबसरा नहीं किया। इसराइल और लेबनान तकनीकी तौर पर जंग की हालत में है और यूनाइटेड नेशंस के एक इदारे को सीज फायर की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। लेबनान में यूनाइटेड नेशंस ने इसकी अमन फौज की पेट्रोलिंग में सुधार के बारे में इसराइल के एक मुतालबे को रद्द कर दिया। इस बारे में सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग होने वाली है कि क्या अमन फौज के मैंडेट को बढ़ाना चाहिए। हिजबुल्ला ने हफ्ते को ऐलान किया था कि उसने ब्लू लाइन के करीब इसराइल के एक ड्रोन को मार गिराया है। पिछले साल सितंबर में लेबनान ने कहा था कि लेबनान की सरहदों की खिलाफ वर्जी पर इसराइली ड्रोन्स को मार गिराया जाएगा। पिछले महीने इसराइल ने कहा था कि हिजबुल्ला ने दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन ईरान की तायद रखने वाली तंजीम ने इस खबर को गलत बताया था। यूनाइटेड नेशंस की अमन फौज 1978 से सरहदों पर तैनात है। 2006 में इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान एक जबरदस्त जंग हुई थी। इसराइल का इल्जाम है कि हिजबुल्ला जंग की तैयारियों के लिए सरहदी इलाकों में हथियार जमा कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला का काफ़ी असर और रसूख है और लेबनान की अबूरी हुकूमत में हिजबुल्ला के इत्तेहादियों का गलबा है। इसराइल पड़ोसी मुल्क सीरिया में हालिया अरसे में हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर हमले कर चुका है, जहां हिजबुल्ला तंजीम बशार अल असद के साथ लड़ती है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सूडान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से इनकार कर दिया। पोम्पियो के मिशन को धक्का। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने की अबुधाबी के क्राउन प्रिंस से बातचीत। अमेरिका के केनोशा टाउन में मुसलसल तीसरी रात झड़पें। पुलिस फायरिंग में 2 हलाक। जैकब ब्लैक के खानदान ने कहा व्हाइट ऑफिसर्स को तहकीकात नहीं करनी चाहिए। मेलानिया ने रिपब्लिकन कन्वेंशन में की नस्ली इत्तेहाद की अपील। लबनान सरहद पर इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़प। खित्ते में नया तनाव। हमास लीडर ने की तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्की ने अमेरिका के एतराज को रद्द कर दिया। तुर्की ने कहा मेडिटेरियन में अपने हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तैयब एर्दोगान ने ग्रीस को दी वार्निंग। अपोजिशन रियासतें नीट और जेईई इम्तिहानात मुलतवी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। सोनिया गांधी के साथ चीफ मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग। इंडिया में 67,000 नए कोविड केस। तेलंगाना में पहली बार 3,000 से ज्यादा मामले। हमास के लीडर्स ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। इस दौरान तुर्की की हुकूमत ने हमास के साथ राब्ते पर अमेरिका के एतराज़ को रद्द कर दिया और कहा कि यह तुर्की के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी है। तुर्की की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि उसकी अपनी आज़ाद और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी है और हम किसी से डिक्टेशन लेकर फैसले नहीं करते। यह मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब इसराइल गजा में हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। उसका इल्ज़ाम है कि हमास की तरफ से इसराइल में गुबारों और रॉकेटों के जरिए हमले किए जा रहे हैं। तुर्की की वजारत खारजा ने कहा कि हमास जमहूरी तरीके से चुनी गई है और फलस्तीनियों की नुमाइंदगी करती है। कतर के एक सफारतकार ने गजा का दौरा किया। इस दौरे का मकसद इसराइल और हमास के दरमियान तनाव कम करना है। कतर के ओहदेदार ने गजा पहुंचते हुए हमास के ओहदेदारों से मुलाकात की। हमास ने एक बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद करने के फैसले की मजम्मत करते हुए इसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया। इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी और खित्ते के फैसला साजों से कहा कि वो अपनी खामोशी तोड़ें और इसराइली पाबंदियों को ख़त्म कराएं। बरतानिया ने इसराइल और फ़लस्तीनियों से कहा है कि वो बातचीत शुरू करें। यूनाइटेड नेशंस में बरतानिया के नुमाइंदे ने सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि यूएई और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात के क़याम का फ़ायदा उठाना चाहिए और इस मौके का इस्तेमाल बातचीत शुरू करने के लिए करना चाहिए। अमेरिका के ड्रोन्स ने जंगी मशकों के दौरान चाइना की हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी की, जिस पर चाइना के वजीरों ने अमेरिका पर गुस्से का इजहार किया और सख्त एहतजाज किया। चाइना ने कहा कि अमेरिका की यह खिलाफ वर्जी छेड़खानी है और इसके नतीजे में कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। WHO ने अफ्रीका को पोलियो से पाक करार दिया है। कई दहाकों से अफ्रीका में पोलियो के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। WHO की रीजनल डायरेक्टर ने इसे अफ्रीका के लिए एक तारीखी दिन करार दिया। अफगानिस्तान में सैलाब से सैकड़ों घर तबाह हो गए और दर्जनों लोगों की मौत हुई। ओहदेदारों ने कम से कम 68 हलाकतों की तस्दीक की। परवान सूबा सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ। ईरान ने कहा है कि अमेरिका दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। इस सिलसिले में ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में ईरान के खिलाफ पाबंदियों के बारे में इत्तेफाक राय का हवाला दिया। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ग्रीस को वार्निंग दी है कि वो तबाही का रास्ता इख्तियार न करे। उन्होंने कहा कि तुर्की बहरे रोम या मेडिटेरियन सी में अपने हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। बहरे रोम में तवानाई वसाइल की खोज पर तुर्की और ग्रीस के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया है। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बहरे रोम में नाटो के 2 इत्तेहादियों के दरमियान तनाज़े से पूरा खित्ता मुतासिर हो सकता है।
अब बात करते हैं कोविड की। हिंदुस्तान में कोविड-19 के केसेस 32,50,000 हो गए हैं। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 60,000 से ज्यादा हो गई है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट में ये फिगर सामने आए। इससे पहले वजारत सेहत ने बताया कि कोविड मरीजों का रिकवरी रेट 76% से ज्यादा हो गया। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 66,000 से ज्यादा नए कोविड केस पाए गए। फिलहाल मुल्क में एक्टिव केसों की तादाद 7,07,000 से ज्यादा बताई गई है। पिछले 24 घंटों में 1,059 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई। नीट और जेईई इम्तिहानात मुलतवी कराने की कई गोशों की तरफ से अपीलों और मुतालबात के दरमियान सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस वबा के बीच इन इम्तिहानात को रखने पर मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। सोनिया गांधी ने कहा कि हुकूमत को स्टूडेंट्स की कोई परवाह नहीं है। वो 7 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग से खिताब कर रही थीं। इन रियासतों ने इस मसले पर एक जैसा नुक्ता नज़र अख्तियार किया। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, पंजाब के अमरिंदर सिंह, झारखंड के हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ के भूपेश भागेल और पुदुचेरी के नारायण स्वामी ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग के दौरान वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इम्तिहानात को मुलतवी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तजवीज़ पेश की। इस मौके पर ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म मोदी को लिखे गए 2 खतों का हवाला दिया। अमरिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तजवीज़ की तायद की। उद्धव ठाकरे ने अमेरिका की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि स्कूल्स दोबारा खोलने के बाद 97,000 बच्चे कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने ऐसी ही तशवीश का इजहार किया और कहा कि रियासतें अभी इम्तिहानात के लिए तैयार नहीं है। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हुई जब एक दिन पहले ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इम्तिहानात का वक्त तब्दील करने से इनकार कर दिया। इस वर्चुअल मीटिंग में कई दूसरे मसाइल पर भी गौर किया गया जिनमें रियासतों को जीएसटी कंपनसेशन भी शामिल है। सोनिया गांधी ने रियासतों को जीएसटी के बकाया देने में नाकामी पर मरकजी हुकूमत पर गुस्से का इजहार किया। तमाम लीडर्स ने इस बात से इत्तेफाक किया कि मोदी हुकूमत के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना चाहिए। हुकूमत ने एक बार फिर यह बात साफ की है कि जेईई और नीट इम्तिहान सितंबर में मंसूबे के मुताबिक होंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर इम्तिहानात के सेंटर्स में इजाफा किया जा रहा है और स्टूडेंट्स को बिठाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर राम गोपाल राव ने कहा है कि जेईई और नीट इम्तिहानात में और देरी के संगीन असरात न सिर्फ तालीमी साल बल्कि अच्छे स्टूडेंट्स के करियर पर पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इम्तिहानात मुलतवी किए जाते रहें तो ये 0 एकेडमिक ईयर हो जाएगा। हम पहले ही 6 महीने खो चुके हैं। अगर हम सितंबर में इम्तिहानात रखेंगे तो दिसंबर में हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सेशंस शुरू कर सकते हैं। पुणे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन के इंसानी तजुर्बे का दूसरा मरहला शुरू हुआ है। 2 मर्द वॉलंटियर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी गई है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस केसों में इजाफे के दरमियान बाज नए कदम उठाने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोविड-19 गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। पिछले 1 हफ्ते में कोविड-19 के टेस्टों में इजाफा कर दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल शहर में रोजाना 20,000 टेस्ट हो रहे हैं। तेलंगाना में पहली मरतबा एक दिन में 3,000 से ज्यादा कोविड केस रिकॉर्ड किए गए और 10 मौतें हुई। इसके साथ ही रियासत की जुमला केसेस 1,11,000 से ज्यादा हो गए, जबकि मौतें 780 बताई गईं। जीएचएमसी में 475 नए केस पाए गए। रियासत के तमाम 33 जिलों में 2 हिस्सों में कोविड केस पाए गए। आंध्र प्रदेश के एक मकामी कांग्रेस लीडर ने कोविड-19 से मुतासर होने के बाद खुदकुशी कर ली। कड़पा के कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट गंजी रेड्डी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। वो इतवार को लापता हो गए और बाद में उनकी लाश रेलवे पटरियों पर पाई गई। अब कोविड-19 की आलमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। लबनान के कारगुजार वज़ीर आज़म हसन दियाब ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। बेरूत में 4 अगस्त को बंदरगाह धमाके के बाद कोविड केसों में इजाफा देखा जा रहा है। इस धमाके के बाद बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे। हसन दियाब ने कहा कि केसों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है और यही सूरत हाल जारी रही तो हम वबा पर से कंट्रोल खो देंगे। लबनान में मंगल को 525 नए केस रिकॉर्ड किए गए और 12 मौतें हुई। ईरान में कोरोना वायरस से होने वाली मौतें 21,000 से ज्यादा हो गई हैं। वजारत सेहत की तर्जुमान ने बताया कि एक दिन में 119 लोगों की जानें गईं। इसके साथ ही मौतों की तादाद 21,020 हो गई, जबकि ईरान में अब तक 3,65,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटों में 2,243 नए केस रिकॉर्ड किए गए थे।
فرانس کے ایک ایکسپرٹ ایڈوائزر نے کہا ہے کہ ملک میں نومبر میں کووڈ-19 کی دوسری لہر آ سکتی ہے۔ اس دوران فرانس کے شہر مارسل میں کووڈ-19 وبا سے لڑنے کے لیے پابندیاں سخت کر دی گئیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ بارز اور ریسٹورنٹس بہت کم وقت کے لیے کھلیں گے۔ اس کے علاوہ ماسک پہننے کے قانون میں سختی کر دی گئی ہے۔ حکومت کے سائنٹیفک ایڈوائزر پروفیسر جین فرانکوس نے بتایا کہ نومبر میں دوسری لہر کے اندیشے پائے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا کی وکٹوریا ریاست میں 150 نئے کیس پائے گئے اور 24 نئی موتیں ہوئیں۔ ریاست کے دارالحکومت اور ملک کے دوسرے بڑے شہر میلبورن میں 6 ہفتوں کا لاک ڈاؤن جاری ہے۔ اب الگ الگ ملکوں کی صورتحال پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ میانمار میں 100 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے، یہ ایک دن میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ میانمار کی حکومت نے راکھین ریاست میں لاک ڈاؤن کو نئے علاقوں میں پھیلا دیا ہے۔ انگلینڈ کے کووڈ ہاٹ سپاٹس میں سکولز میں ماسک کو لازمی کر دیا گیا ہے۔ ساؤتھ کوریا میں ڈاکٹرز نے ہڑتال کر دی ہے، وہ میڈیکل ٹریننگ میں بعض تبدیلیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ میکسیکو میں 5000 نئے کیس پائے گئے اور 650 نئی موتیں ہوئیں۔ چائنا میں 15 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے کووڈ-19 کی روک تھام کی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ UAE میں کووڈ-19 کے بارے میں افواہیں پھیلانے پر 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سوڈان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے انکار کر دیا۔ پومپیو کے مشن کو دھکا۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ نے کی ابوظہبی کے کراؤن پرنس سے بات چیت۔ امریکہ کے کینوشا ٹاؤن میں مسلسل تیسری رات جھڑپیں، پولیس فائرنگ میں 2 ہلاک۔ جیکب بلیک کے خاندان نے کہا وائٹ آفیسرز کو تحقیقات نہیں کرنی چاہیے۔ میلانیا نے ریپبلکن کنونشن میں کی نسلی اتحاد کی اپیل۔ لبنان سرحد پر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپ، خطے میں نیا تناؤ۔ حماس لیڈر نے کی طیب اردوان سے ملاقات، ترکی نے امریکہ کے اعتراض کو رد کر دیا۔ ترکی نے کہا میڈیٹرین میں اپنے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ طیب اردوان نے گریس کو دی وارننگ۔ اپوزیشن ریاستیں نیٹ اور JEE امتحانات ملتوی کرانے کے لیے سپریم کورٹ جائیں گی۔ سونیا گاندھی کے ساتھ چیف منسٹرز کی ورچوئل میٹنگ۔ انڈیا میں 66,000 نئے کووڈ کیس، تلنگانہ میں پہلی بار 3,000 سے زیادہ معاملے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔